हेलो बच्चों। सभी बच्चे ध्यान देंगे। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं समाकलन का क्रम परिवर्तन अर्थात टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अर्थात समाकलन का क्रम बदलने के लिए मैंने जो पिछली क्लासें जो आपको दी है उन क्लासों में केवल देखा जाए तो आपने क्या चेंज किया है, केवल अल्पांश चेंज किया और कुछ भी चेंज नहीं किया आप लोगों ने, और अपने आप क्रम बदल गया उसका। ऐसे ही यहाँ पर भी चलना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको माइंड भी यूज करते हुए चलना है। एक एक क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको, पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा एक्सरसाइज के, तो कंप्लीट आपको मिलेंगे। लेकिन बस यही है कि आप कंटिन्यू क्लास भी लें और साथ में जो आप पढ़ रहे हो उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी सोल्व करें। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि जब मैंने जो समझाया है उसके बाद आप क्वेश्चन कर रहे हो तो बेस्ट रहता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? ये आपकी जो है डबल इंटीग्रल के अंदर चल रही है क्रम परिवर्तन। उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 7 लिया है। देखिए सबसे पहले तो जो दे रखा है उसे ढंग से देख लीजिए, क्योंकि मैंने एक चीज प्रॉब्लम नोटिस की है बच्चों की कि बच्चे को ये पता है कि क्या गिवन है और उसके बावजूद जो डायग्राम होता है उस पर ज्यादा दिमाग लगा जाता है, जबकि आपको दिमाग नहीं लगाना। तो ये क्वेश्चन खुद कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम बना दो, तो आपकी गलती होगी नहीं। देखिए आप लोग कैसे। सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए, गिवन है, क्या गिवन है? पहली लिमिट x की है तो x बराबर क्या है 0 एंड x बराबर क्या है बच्चों a। दूसरा y बराबर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे बता दीजिए ये इक्वेशन कौन सी होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा माइंड में यूज कीजिए, ये किसकी इक्वेशन है बच्चों? वृत्त की समीकरण। क्योंकि हमें बस एक ही चीज की प्रॉब्लम है कि हमें ये पता चल जाए बच्चों कि इक्वेशन किसकी है, तो आनंद आ जाएगा। मान लो आगे देखिए, y बराबर क्या है x प्लस के 2a। ये भी पता चल रहा है आपको, ये इक्वेशन भी किसकी है? ये सरल रेखा की। कहीं ना कहीं आपने देखा है, जब आपने पढ़ाई की है तो आपको पता होगा कि इक्वेशन एक सरल रेखा की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की है, y अक्ष पर 2a अंतःखंड काट रहा है। ये सिंपल सी बात है। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। सभी का ध्यान बोर्ड पे। ये x अक्ष हो गया, ये y एक्सिस हो गया, दिखाई दे रहा है सबको? अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये वृत्त है, आप नोटिस करके बताओ ये कौन सा वृत्त होगा? ऐसा वृत्त जिसका सेंटर कहाँ है 0 0 और साथ में रेडियस कितनी है a,0। तो देखिए बच्चों, आराम से आपको पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल। ये लीजिए आपका ये वृत्त बना दिया मैंने, इसकी रेडियस a,0 और ये वाला जो पॉइंट है आपका वो 0,0 हो गया। बोलिए क्लियर है? अब मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, यहां पर ध्यान दो, ये यहां तक a है, जबकि x बराबर 2a अंतःखंड काट रहा है, तो लगभग इसके ऊपर होगा। ये यहां ले लिया मैंने, आईडिया से लिया है, नहीं कहीं दिमाग लगाने लग जाओ कि ये कैसे हो गया 0,2a। ये ले लिया 0,a। देख लीजिए आप, तो मैंने दिखाई दे रहा है। ये वाली लाइन कौन सी हो गई पता है क्या आपको? x बराबर a की। ये इक्वेशन कौन सी है वृत्त की? y बराबर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। और ये वाली जो इक्वेशन है बच्चों वो किसकी है? y बराबर x प्लस के 2a। एक एक चीज आप देख लीजिए, आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा। dx dy दे रखा है तो आपका अल्पांश इस तरह से लोगे आप, यहां पर ये ले लिया आपने, ये आपका dx हो गया, ये dy हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वक्र से लिमिट निकाल के देखते हैं। बताइए बच्चों, x की लिमिट अक्ष पर तो कहां से कहां तक है? 0 से a तक। देख लो आप, चाहे मैं थोड़ी कह रहा हूं, यहां से यहां तक ही है। दूसरी लिमिट वक्र पर है। देखो हर बार वृत्त से कहां जाएगा? रेखा पर जाएगा और वो कवर हो जाएगा। कहने का मतलब वृत्त से रेखा अर्थात रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कहां? y बराबर x प्लस 2a पर जा रहा है। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका डायग्राम है, ये और ये इसकी लिमिट है। लिमिट से डायग्राम और डायग्राम से लिमिट, दोनों चीजें नजर आ रही है, तो ये मान के चल लो आप यहां। और ये भी याद रखिए, क्रम परिवर्तन में यहां तक का यदि प्रोसेस आपका सही है तो कहीं टेंशन है ही नहीं, आपको ध्यान रखना है।
अब आप देखिए, हम बात करते हैं इसका क्रम परिवर्तित, अर्थात इसका क्रम को हम बदलते हैं। तो देखिए, क्रम परिवर्तित रूप, ठीक है। तो देखिए क्रम परिवर्तित रूप, देखिए आप लोग यहां पर एक्स हो गया, ये वाई एक्सेस दिखाई दे रहा है सबको। ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर, थोड़ा बारीक कर देता हूं इसको। ये आपका जो व्रत है वो ये व्रत है आपका, ये व्रत है आपका। कलर भी चेंज कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में। आप बताइए, ये वाली जो लाइन है वो ये वाली लाइन हो गई आपकी सही, आगे भेज दी मैंने। देख लीजिए, दिखाई दे रही है। आप लोग देखिए, ये वाला जो पॉइंट है आपका वो क्या है, 0,2a दिखाई दे रहा होगा। ये वाला जो पॉइंट है वो कितना है, 0,a। अरे जब ये a रेडियस है तो ये भी a ही होगी, किसी को कोई दिक्कत? बच्चों एक चीज बताओ मुझे, यहां थोड़ी समस्याएं पैदा हो रही है। देखिए आप लोग एरिया को देखिए आप ढंग से, इसमें कुछ परिवर्तन आ गया। ये वाला अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो इसका मतलब इसको फर्स्ट डाल दो, इसको सेकंड डाल दो और इसको थर्ड डाल दीजिए। मेन तो इस पॉइंट की भी कोऑर्डिनेट चाहिए अपन को, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए आप लोग। आप एक बात बताओ, कौन सी वाली लाइन इसको टच कर रही है, x बराबर a वाली लाइन। ये कौन सी लाइन है, x बराबर a की लाइन। दिखाई दे रहा है भाई, x बराबर कौन सी लाइन है, ये a। तो मुझे बताओ यहां पर, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूं, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, आपको समझ में आ जाए। देख लीजिए आप लोग, मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जिससे आप लोगों को दिखाई दे अच्छे से। देखो बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे, मैं यहाँ पर आप लोगों से कुछ बातें कह रहा हूँ, उस चीज को समझेंगे आप लोग, क्योंकि जरूरी है। आप देखिए, ये वाला जो व्रत है वो क्या होगा, x बराबर निकालोगे तो x बराबर रूट में a स्क्वायर क्या निकलेगा, y स्क्वायर निकलेगा। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम? क्योंकि अब तक के यदि सवाल किए हैं आपने तो आपको पता चल गया होगा। इधर देखो, यहाँ से इक्वेशन है, x बराबर क्या निकलेगा, रूट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। प्लस माइनस होता है तो वो आपको पता है अच्छे से कि वहां पर क्या है आपका प्लस ही रहेगा, क्योंकि x एक्स के ऊपर है। अब आप देखिए, ये वाला एक एरिया, तो ये देखिए आप लोग, ये बना दिया हमने, ये dy हो गया, ये dx हो गया। यहां पर देखिए आप लोग, ये वाला ये बनेगा, कंफ्यूज नहीं होना, आराम से आपको समझना है। ये dy हो गया, ये dx हो गया। यहाँ पे भी देखिए आप लोग, ये dy हो गया, ये dx हो गया। देख सकते हो आप लोग, तीन भागों में तोड़ दिया मैंने। अब तीनों का योग कर दूंगा तो कंप्लीट ज्ञात हो जाएगा। अब एक पॉइंट रह गया अभी तो, ये x बराबर a किस लाइन को कट कर रहा है, देखो ये है x बराबर a लाइन को कट कर रहा है। मैं यहाँ देख देता हूं, ये रही। तो x बराबर a पर y का मान कितना होगा, y बराबर a प्लस 2a, कितना हो गया, y बराबर 3a। का मतलब समझ में आ गई आपको, ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका, 0,3a। किसी को कोई समस्या बता दीजिए आप मेरे, टाइम लग जाए क्वेश्चन में लेकिन प्रॉपर तरीके से समझ में आना, ये मैं आपसे बार बार आपसे कह। अब सुनिए, तीन भागों में तोड़ा गया, मैं यहां लिख देता हूं। अब ये पहला पार्ट, और वो था एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। दिखाई नहीं दे रहा मेरे हिसाब से आप लोगों को, देखिए
यहाँ देखिए फर्स्ट एरिया प्लस का चिन्ह, डबल इंटीग्रल सेकेंड एरिया dy dx, और तीसरा वाला एरिया प्लस थर्ड एरिया एफ ऑफ एक्स वाई dy dx। बताइए भाई, मैंने कुछ नहीं किया, 3 भागों में तोड़ दिया इसको और तीनों भागों को अलग अलग निकाल लिया, तीनों को ऐड कर दिया, वापस ये पूरा याद हो गया। ये पूरे की तो बात कर रहा था वो, बात समझ में आ रही है। अब सबसे पहले देखो पहली लिमिट y की, मुझे बताओ ये y जो है वो कहां से कहां तक चल रहा है फर्स्ट एरिया के अंदर, बताओ। ये है ना पहला एरिया, कहां से कहां तक चल रहा है, ये पॉइंट कौन सा है आपका 0,0। तो देखिए पहला एरिया चल रहा है 0 से a तक, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? चलो ठीक है, आप बताओ मुझे सेकंड एरिया a से लेके कहां तक 2a तक, ये वाला ही तो है। सेकंड वाला चल रहा है a से लेकर के कहां तक 2a तक, बोलिए भाई बच्चों, क्लियर। अब सुनो थर्ड वाला देखो, 2a से कहां जा रहा है 3a तक, ये लो भाई 2a से 3a, मैंने पूरी अक्स पर जो लिमिट चल रही है पूरी तीनों एरियो की निकाल दी। देख लो ना आप, 0 से a तक तो चल रहा है फर्स्ट, a से 2a चल रहा है सेकंड, और 2a से 3a चल रहा है कौन सा थर्ड। यहां तक की बात क्लियर बच्चों। अब सुनो बच्चों, पहले वाले में देखो x की लिमिट वक्र पर, तो बताओ x बराबर क्या है रूट, देखो वृत्त से कहां जा रही है इस रेखा पर, इसकी इक्वेशन क्या है x बराबर a, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से x बराबर कितना, बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो। वृत्त से रेखा, क्लियर। आगे बढ़ो, अक्ष से आपको पता है ये क्या होती है x बराबर 0, क्योंकि y अक्ष पर x क्या होता है 0, तो 0 से कहां जाएगा a पर, तो x बराबर 0 तक गया। बोलो बच्चों, फिर अगले में देखो तीसरे एरिया में रेखा से कहां जा रहा है x बराबर पर, रेखा क्या होगी x बराबर y माइनस के क्या 2a। अरे भाई x बराबर निकालूंगा तो y माइनस 2a ही तो आएगी, तो बताओ y माइनस 2a से कहां जाएगा x बराबर a पर। देख लीजिए आप लोग, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना, इसलिए पूरा क्वेश्चन को मैं ले आता हूं यहां पर, आप देख लो समझ लो पूरे सवाल को। ये लीजिए आपके सामने है पूरा क्वेश्चन, आप देख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, समझना चाहो तो समझ सकते हो। इसमें क्या हुआ कि पहले तो पूरा एक ही क्षेत्र था, लेकिन जैसे ही क्रम बदला वैसे ही ये 3 क्षेत्रों में डिवाइड हो गया, अलग अलग क्षेत्रों का मान ज्ञात कर लिया मैंने और तीनों को ऐड कर दिया, तो वापस वो क्या ज्ञात हो गया आपका कंप्लीट हो गया। बात समझ में आई। आपसे सवाल केवल इतना सा कह रहा था कि क्रम बदलिए, ओनली क्या पूछ रहा था, क्रम बदलिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं कह रहा था, क्रम के अलावा कुछ नहीं कह रहा था। ठीक है, यदि फंक्शन देता एफ ऑफ एक्स वाई का मान देता तो फिर मान भी ज्ञात करना, क्या करना होता आपको बच्चों, मान भी निकालना होता। जैसे ही मान मिल जाता, क्लियर है, बताओ तो दिक्कत है क्या। तो अब एक काम करो, लो एक बार फिर आगे बढ़ते। बोलो बच्चों, देख लिया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाऊं। अब एक क्वेश्चन और समझिए जिसमें फंक्शन आपको दे रखा हो पहले से, ठीक है ना, मैंने टाइम आपको दे दिया है, अब आप देख सकते हो समझ सकते हो। 8वां सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए, पहले आप लोग ध्यान देंगे क्या पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे क्रम बदल करके मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, क्रम बदलिए और फिर मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, देखिए अर्थात सोल्व भी होगा ये।
तो सबसे पहले तो आपको जो जो दे रखा है उसको चेंज करते हैं अपन, फिर आगे बढ़े। सबसे पहले यहाँ लिख देता हूं मैं, सबसे पहले तो देखो आपको क्या गिवन, बाद की बात है। देखो आप लोग ध्यान देंगे, आपको दे रखा है x बराबर कहाँ, x बराबर 0, आपको मान दे रखा है x बराबर इनफाइनाइट। दूसरा y बराबर आपको 0 दे रखा है एंड y बराबर क्या दे रखा है, एक x दे रखा है, जो किसको बताएगा, आपको सरल रेखा को बताएगा। किसको बताएगा, सरल रेखा बच्चों, ठीक है, सेट लाइन को ये बताएगा। अब आप देखिए बच्चों, स्ट्रिंग ये x एक्स हो गया, ये y एक्सिस, y बराबर x की लाइन ये हो गई आपकी, ये y बराबर x की लाइन हो गई। x बराबर 0 आप जानते हो इधर होता है, और y बराबर 0 इधर होता है, आप जानते हो। जो भी होगा वो आ जाएगा अपने आप। देखो आप लोग जानते हो x बराबर इनफाइनाइट, x बराबर इनफाइनाइट होगा y एक्स के समांतर, x बराबर इनफाइनाइट ये वाली लाइन होती है, आप जानते हो अच्छे से। और बस यही है, अब बनाओ किधर है इसका क्षेत्र जो काउंट कर रहा है इंटीग्रल, उसी की बात करेंगे। इंटीग्रल पर देखो पहले, देखो ना इंटीग्रल पर बच्चों, बताओ 0 से इनफाइनाइट, x की लिमिट 0 से इनफाइनाइट का मतलब ये वाला पॉइंट, ओके। दूसरा 0 से कहां जा रहा है, 0 से जा रहा है वो x पर, अर्थात रेखा से। 0 से कहां, तो y बराबर 0, वक्र की इक्वेशन में y बराबर 0 यहां पर होता है, और इससे इस रेखा पर जा रहा है तो यही बनेगा, dx हो गया, ये dy हो गया, ये y बराबर x, या आपका इनफाइनाइट कॉमा 0 हो गया, ये 0 0 हो गया। अब आप खुद देख लीजिए, लिमिट चेक कर लीजिए बच्चों, चेक करो ना, लिमिट करो तो सही। 0 से लेके इनफाइनाइट, 0 से लेके इनफाइनाइट। दूसरा y बराबर 0 से y बराबर x, y बराबर 0 से y बराबर x, ठीक है। देख लो, अब चेक कर लो। अब क्रम बदलता हूं मैं इसका, तो देखिए इसका क्रम परिवर्तित करता हूं। जैसे ही क्रम परिवर्तित किया मैंने, क्रम परिवर्तित रूप, देखिए बच्चों, ये x बराबर y की लाइन हो गई, और ये वाला पॉइंट आपको पता चल गया होगा 0 कॉमा इनफाइनाइट है, ये वाला पॉइंट 0 कॉमा 0 है, और ये अल्पांश चेंज हो गया, क्योंकि क्रम में कुछ नहीं करना होता, ये चेंज करना होता है बस, और कुछ भी चेंज नहीं करना होता। क्रम का मतलब यही होता है, dx dy है ना, तो उसको dy dx करना होता है, और dy dx है तो उसको dx मतलब सॉरी dx dy बदलना होता है। मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये वाला पॉइंट भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो क्रम तो बदल गया। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखेंगे डबल इंटीग्रल x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई dx dy dx। मैं पूछना चाहता हूं बच्चों, सभी ध्यान देंगे बोर्ड पर, इसमें बताओ पहली लिमिट कौन है, y, कहां से कहां तक चलेगा, y में देखो 0 से कहां गया, 0 से इनफाइनाइट गया कि नहीं गया। दूसरी लिमिट बताओ मेरे को, x की वक्र पर x बराबर y से, x बराबर y से, ये वाली लाइन कौन सी है मुझे बताओ, x बराबर इनफाइनाइट की तो है ये लाइन, इसका मतलब y से कहां जाएगा, इनफाइनाइट। एक बार देख लीजिए आप लोग पहले, क्योंकि सबसे पहले तो यही देखना जरूरी होता है कि जो आपने क्रम बदला है वो सही है कि नहीं है, चेक करो, आप दिमाग लगाओ सबसे पहले, फिर इसको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। देखो बच्चों, मैं एक बात बता दूं आपको, बिल्कुल रिलैक्स से और धीरे धीरे क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं। आप लोग जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं, वो बच्चों के लिए भी यूट्यूब पर इतना है कि वो आराम से पास हो सकता है। देखिए पार्शियल कंप्लीट करवा रखा है, पार्शियल पूरा पढ़ सकते हो, आंशिक अवकलन जो आपका 5वां चैप्टर है सेकंड यूनिट के साथ मैंने एनवेलोप भी कंप्लीट करवा रखा है, तो एनवेलोप भी आप लोग उससे पढ़ सकते हो, तो एक यूनिट तो वो वहां से हो जाएगी। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर हम डबल और ट्रिपल भी पढ़ रहे हैं, अर्थात इंटीग्रल के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे।
तो डबल और ट्रिपल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगी आपकी, कम से कम 3 यूनिट के समथिंग आपको यहाँ से मिलने का चांस है। तो ये ध्यान से सुन लो, जो नहीं पढ़े हैं पार्शियल तो उन्हें जाकर के पढ़ लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें पार्शियल कंप्लीट कर लें। एनवलप भी वहीं मिलेगा तो एनवलप भी आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो विशेष रूप से है कि आप पढ़ाई जरूर करें। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, कोई चार्ज नहीं लग रहा, बस केवल आप लोगों का यही सपोर्ट रहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं और साथ में खुद भी पढ़ें और दूसरे को भी पढ़वाएं। देखिए बच्चों, और आपको पूरा लेक्चर यदि ठीक बढ़िया लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही करना है, इसके लिए तो कहना ही नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे अच्छी पूंजी क्या है हमारी, आपकी लाइक करना और उसको वीडियो को शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट करना, यही तो चीज है। देखो कुछ परेशानियां ऐसी होती है तो क्लासें नहीं हो पाती, के कारण क्या है, अब क्लासें आपकी आने लगी है और अब आएगी भी, तो इसलिए आप लोगों के लिए बेनिफिट है। क्योंकि सेमेस्टर सेकंड में 2 तरह के बच्चों को प्रॉब्लम है, एक तो जो पुराने बच्चे हैं जिनको बैंक हैं जिन बच्चों के, वो भी उनको भी बेनिफिट होगा क्योंकि उनको पढ़ाई के साथ सेमेस्टर के साथ